यहाँ तवांग, चाइना की नज़र इस तवांग पे है, क्योंकि अगर इस एरिया पे चाइना कब्जा कर लेता है तो तवांग को बौद्ध मठ का, मतलब देखिए जिस तरह से बौद्ध लोगों का चाइना ने कब्जा किया तिब्बत, उसकी राजधानी लहासा को, तो उसके बाद सबसे बड़ा बौद्ध केंद्र बन गया ये तवांग घाटी। यहाँ पर यहाँ एक दर्रा भी है बोमडीला। तो चाइना को सोचता है कि इस एरिया पे कब्जा किया जा सके, इन फ्यूचर अगर लड़ाई भी होगी चाइना से तो इसी एरिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ से ना असम से जब सेना जाती थी तो इस रास्ते में 12 घंटे समय लगते थे। अब आप बताइए युद्ध की स्थिति में 12 घंटा में सड़कें लगेंगी तो हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पहाड़ थे। अब पहाड़ को घूमने में टाइम लगता है, उसके बाद बर्फ जब गिरने लगेगा तो हम जा नहीं सकते, इसलिए इसमें ना 2 सुरंगें बना दी गई, 1 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर लंबे पहाड़ को काट के सेला टनल। उसी टनल का नाम है सेला टनल, जो इसके बीच में पहुंचती है। यहाँ पर सेला टनल से हमें काफी फायदा होगा, क्योंकि कितनी भी बर्फबारी हो, पहले बर्फबारी होती थी तो ऐसे गाड़ियां जम जाती थी, कोई जा ही नहीं सकता था, तो कनेक्टिविटी हमेशा के लिए नहीं रहती थी। तो इसे सेला टनल का उद्घाटन कर दिया गया, नरेंद्र मोदी ने सेला टनल का उद्घाटन कर दिया। इस टनल से काफी फायदा होगा हम लोगों को, क्योंकि जो हम लोग यहाँ से यहाँ 12 घंटे में पहुंचते थे अब उसे 1.5 घंटे में पहुंच सकते हैं, जिस कारण यहाँ पर चाइना के इस एरिया में एग्रेशन को कंट्रोल करना हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। इसके अलावे सरकार ने और बेहतर कनेक्टिविटी बनाने के लिए चाइना के पास 44,000 करोड़ रुपए के सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दिया, और इन सड़क परियोजनाओं में 2 सड़क परियोजना सबसे महत्वपूर्ण है। एक परियोजना है फ्रंटियर हाईवे। फ्रंटियर हाईवे तवांग के पास से शुरू होता है और पूरा चाइना बॉर्डर के पास ये जो मैकमोहन लाइन है इसके पैरेलल चलते हुए और यहाँ म्यांमार के बॉर्डर पे जाके खत्म होता है। इससे किसी भी विकट परिस्थितियों में हम लोग एकदम बॉर्डर तक पूरी सेना बिछा के पहुंचा सकते हैं, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाया था। चाइना एकदम शॉक हो गया कि भैया भारत की नीति ऐसे कैसे बदल गई। इसके अलावे अरुणाचल प्रदेश में एक इंटर कनेक्टिविटी हाईवे और बनाया गया इसी तवांग के पास से यहाँ ले आके, और ये बीच बीच से ले आया जाएगा यहाँ पर, और इस हाईवे को यहाँ ले गए लोग। इससे क्या है, कनेक्टिविटी बढ़ गई, और अरुणाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी एकदम बेहतर होने की वजह से वहाँ पब्लिक भी नहीं रहती है, तो सड़कें क्या है 2 लेन ही बहुत एनफ है सेना के आने जाने के लिए यहाँ पे, और ये पूरे 12 मास ये सड़कें खुली रहेंगी, जिस वजह से विकट परिस्थिति में हम वहाँ मोबिलाइजेशन बहुत तेज कर देंगे। लेकिन इससे क्या हुआ, चाइना को दिक्कत होने लगा। चाइना